हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरोना वायरस वैक्सीन। आप लोगों को भी इस टॉपिक का इंतजार रहा होगा कि कब आएगी वैक्सीन, और इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन विल वी हैव वन? कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आ पाएगी, कितने लोग इसके अंदर रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ये सभी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आप प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा चलाए गए कुछ पेनड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं, यहां पे ले सकते हैं। साथ में ही अधिक जानकारी के लिए proxyGyan.com वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटेंट में आज हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ वैक्सीन। आखिर क्यों जरूरत पड़ती है एक वैक्सीन की। अगर कोई भी इस तरीके का मर्ज निकल के आता है, प्रॉब्लम निकल के आती है, तो उसके लिए हमें वैक्सीन की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले ये देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम देखेंगे कि व्हाट डू वी नो सो फार, अभी तक हमें इन सब चीजों के बारे में क्या चीजें मालूम है। हाउ मैनी वैक्सीन आर बीन टेस्टेड, कितनी वैक्सीन को टेस्ट किया जा चुका है। साथ में हम देखेंगे सो व्हेन विल वी हैव अ कोरोना वायरस वैक्सीन, हमारे पास कब तक वो वैक्सीन आ पाएगी। देन हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन का डेवलपमेंट कब हो पाएगा, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट में हम रशिया के द्वारा बनाई गई कोविड की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, उसकी हम बात करेंगे और उसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड अ वैक्सीन, हम देखेंगे क्यों हमें जरूरत है वैक्सीन की। जब भी बहुत तेजी से कोई हमारी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, ऐसा कोई वायरस, ऐसा कोई बैक्टीरिया, ऐसी कोई चीज आ जाती है जिसकी वजह से हम जो है हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इवन नाउ द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर स्टिल वल्नरेबल टू अ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अभी भी हमें पता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इससे वल्नरेबल हो रहे हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से। बट द वैक्सीन सेफली टीचेस आवर बॉडी टू फाइट द इन्फेक्शन। वैक्सीन क्या करती है, क्यों जरूरत होती है वैक्सीन की? वैक्सीन क्या करती है, हमारी बॉडी से उन इन्फेक्शन से लड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन जाती है और वो जो नेगेटिव इन्फेक्शन है, नेगेटिव वायरस है, उनसे लड़ती है और उनको हराती है। ये काम करती है वैक्सीन। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन की। आगे चलते हैं। What do we know so far? अभी तक हमें इन सब चीजों के बारे में क्या मालूम है। हमने बहुत सारे रिसर्च की, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग जगह पे ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिसर्च हुए बड़े ही लेवल पे, और उन सबको हमने देखा और उसके बाद हमने पता चला कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वायरस से लड़ने में। देखिए वैक्सीन जो है जनरली जो है ऐसा कह लीजिए कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। कोई भी वायरस आता है, आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर मैं उसे हिंदी में कहता हूं तो वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आप लोगों ने ये जो वर्ड से कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स के अंदर, कि किसी को बहुत जल्दी बुखार आ जाता है और बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, लेकिन कोई जो होता है बिना दवाई के ठीक हो जाता है। तो वो क्या है ऐसा कि जो बिना दवाई के ठीक हो जाता है? उसका इम्यून सिस्टम, उसका खुद का इम्यून सिस्टम। हर एक बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि उस वायरस, उस इन्फेक्शन से लड़ता है, उसे हरा देता है। तो जिनका भी इम्यून सिस्टम अच्छा खासा स्ट्रांग रहता है वो कोविड के वायरस से भी लड़ के और जीत जाते हैं। तो ये हमने अभी तक जाना है इसके अंदर। आगे चलते हैं, हम देखते हैं द लीडिंग कंटेंडर्स आर, कौन कौन से हैं जो यहां पे इसको बना रहे हैं। तो इनके नाम याद करने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी, एक बार आप नजर मार जरूर सकते हैं यहां पे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन द यूके में, जर्मनी के अंदर बायोएनटेक, यूएस के अंदर हो गया, चाइना के अंदर हो गया, रशिया के अंदर हो गया, गमलियर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रशिया का, देन चाइना के अंदर अगेन ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सिनोफार्म, ब्राजील के अंदर, ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो लीडिंग कंटेंडर्स हैं ये सामने निकल के आए, इन्हें हमने देखा। क्लियर? हाउ मैनी पीपल्स आर बीइंग टेस्टेड, अभी तक कितने जो लोग हैं वो टेस्ट किए गए। जनरली देखिए प्री क्लिनिकल ट्रायल, जब भी वैक्सीन बनती है तो उसका पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल, तो वो 140% भी हुआ पहला 0 फेज आप कह सकते हैं इसे। देन फर्स्ट फेज के अंदर 10%, देन सेकंड फेज के अंदर 10, एंड फेज थर्ड के अंदर
3। तो ये एक तरीके का ऐसी काउंटिंग थी जो मैंने आपको बताया। आगे हम चलते हैं। सो व्हेन विल वी हैव अ कोरोना वायरस वैक्सीन? सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कब हमारे पास वैक्सीन आ पाएगी? क्या 2020 के एंड तक वैक्सीन आ पाएगी, या 2021 में आ पाएगी, या 2021 में भी नहीं आ पाएगी? कई लोग इस तरीके से रूमर्स बहुत ज्यादा चल रहे थे। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूं कि जनरली कोई वैक्सीन आने में कितना समय लगता है और अभी तक देखा गया है, और कोविड की वैक्सीन आने में कितना समय लगेगा, और क्या प्रोसीजर है, हम किस स्टेज में हैं कि हम उस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देयर इज ऑलवेज अ वाइड स्प्रेड एक्सपेक्टेशन दैट द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल विल रिलीज देयर रिजल्ट दिस ईयर। जो पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसका रिजल्ट जो होगा लगभग ऐसा निकल के आ रहा है कि वो इस साल तक पता चल पाएगा। पहले क्लिनिकल ट्रायल होता है, उससे पता चलता है कि हाँ जो आपकी जो वैक्सीन है उसका जो नेगेटिव कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमने उस वायरस को मारने के लिए बनाया लेकिन उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम सामने निकल के आ गई हैं। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार द फिनोमेना इट विल बी टेक ईयर्स इफ नॉट डिकेड्स टू डेवलप अ वैक्सीन। तो ये सालों साल लग जाते हैं इन सारी चीजों में, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि नॉट वाइडली अवेलेबल अंटिल द मिडल ऑफ 2021 को। ऐसा मत सोचिए कि 2020 के एंड तक आ जाएगा, बस नवंबर दिसंबर तक वैक्सीन आ जाएगी, या जनवरी फरवरी तक आ जाएगी, या मिड 2021 तक आ सकती है। मे बी इट टेक्स मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा का भी समय यहां पे लग सकता है। आगे चलते हैं। ये डायग्राम को ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पे दो कंपैरिजन बताया गया है। द फर्स्ट कंपैरिजन इज टिपिकल डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। जनरली वैक्सीन किस तरीके से डेवलप होती है, प्री क्लिनिकल एनालिसिस होता है उसका, स्मॉल पहले जो चूहों और इन सारी चीजों में किया जाता है, फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है। देन आफ्टर फेज फर्स्ट होता है जहां पे स्मॉल नंबर्स ऑफ पीपल में, छोटे छोटे जो कुछ लोगों पे ये ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है उसका क्या इफेक्ट निकल के आया, क्या रिजल्ट निकल के आया है। देन उसके बाद फेज सेकंड आता है जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स के अंदर ये टेस्ट किया जाता है और इसकी स्टडी की जाती है कि यार इसका इफेक्ट क्यों निकल गया। देखिए पहले हमने कुछ कम लोगों में किया, पहले प्री क्लिनिकल एनालिसिस हुआ, देन लोगों में किया, कुछ छोटे छोटे लोगों में, मतलब कम पर्सन में, देन हमने हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स में किया। हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स में करने का ये मतलब है कि हम डाइवर्सिटी को पकड़ना चाहते थे कि कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही हाइजेनिक हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ऐसे लोग जो बहुत हाइजेनिक कंडीशन में नहीं रह रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जिसको कोई अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, उसके अंदर क्या इफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से सभी चीजों को हम रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। देन हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल के ऊपर इसको ट्रायल लेते हैं और इसकी स्टडी करते हैं कि क्या ये फिट टू ऑल है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री के अंदर, अगर हम एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के जहां हर लोगों का इम्यून सिस्टम अलग है, हर लोगों का खान पान से लेके हर एक चीज अलग है, तो वहां पे किस तरीके से वो एक ही दवाई जो है सबको अफेक्ट करेगी, तो वो होगा। देन रेगुलेटरी रिव्यू आएंगी कि किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, उसका एनालिसिस होगा, उसकी स्टडी होगी। देन जो भी रिजल्ट आएगा वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाएगा, फाइनली उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाएगा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी। तो नियरली इट टेक्स 0 to 10 ईयर्स। अभी जो मैंने आपको बताया है वो लगभग 10 साल लग जाते हैं इन सारी चीजों में। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं कोविड-19 की वैक्सीन, ये मैंने जर्नल कोई भी वैक्सीन जब बनती है उसकी बात की। कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे प्री क्लिनिकल एनालिसिस, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड द फेज थर्ड इज डन विद इन अ ईयर। मतलब एक साल के अंदर अंदर ये फेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फेज हमने कंप्लीट किया। अब इसका सेकंड ईयर जो दूसरा साल आएगा उसके अंदर अंदर हम रेगुलेटरी रिव्यू निकालेंगे और वैक्सीन को अप्रूव करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। तो अब तक का सबसे तेजी से ट्रायल और सबसे तेजी से वैक्सीन बनाने का ये मतलब रिकॉर्ड है, आप ऐसा कह सकते हैं कोविड-19 के लिए। तो हमने इसको डेवलप किया है। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें थी जो हमने देखा। अब हम देखेंगे, देखिए स्पुतनिक कोविड जो वैक्सीन है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसकी अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट बैच ऑफ एल्डरली वॉलंटियर जो भी वॉलंटियर हैं उन्होंने रशिया के अंदर इसका डोज जो है रिसीव कर चुके हैं। अब उनके ऊपर जो जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रोनिक रेनल इंसुफिशियंसी, इन सारी चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा है, देखा जा रहा है।
और इसके ऊपर इसका निकल के आया है कि इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट निकल के नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कोई भी यहाँ पे स्किन रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी को भी कोई बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, फ्लू सिम्टम्स वगैरह निकल के नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स ये पॉजिटिव हमारा जा रहा है अभी तक का। कैन विटामिन डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोना वायरस? एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या विटामिन डी हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा कोरोना वायरस से या नहीं। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कैन विटामिन डी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोना वायरस डिसीज 2019 और नॉट? तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर है, विटामिन डी क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और यहां पे मैंने आपको बताया है किसी भी वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो यहां पे आपको समझना होगा कि सन है जो कि सोर्स ऑफ विटामिन डी है, आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अगर आपके पास अच्छा सफिशिएंट लेवल पे विटामिन डी है, दैट मींस यू आर द गुड, आप बहुत अच्छी कंडीशन में है यहां पे, और आप कोरोना वायरस के जो भी मतलब वायरस है उससे लड़ने में सक्षम हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, देन डेफिनेटली आप वहां पे वर्क कर पाएंगे। So these all are facts which we are discuss in this lecture, और आगे हम इस तरीके से और भी लेक्चर लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।